हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में। जी हाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में। वैसे तो मैंने इन सब पे वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, बट इस वाली वीडियो में मैं ये चारों जगह एक साथ कवर करूँगा और कहाँ से पहले स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड करें, कितने दिन का आपका ये ट्रिप होगा, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुके, ये सारी चीज़ें मैं आपकी इस वीडियो में कवर करूँगा। साथ के साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूँगा, होटल वालों के नंबर, रजिस्ट्रेशन लिंक, आपका होटल बुक करने का लिंक, जो भी आपकी XYZ डिटेल्स होगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक करना। तो बेसिकली हमारी जो ये ट्रिप होगी वो दिल्ली से स्टार्ट होगी। हरिद्वार से होते हुए हम जाएंगे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और उसके बाद वापस हरिद्वार होते हुए दिल्ली। 8 दिन का आपका ये ट्रिप होगा। टोटल 10 से 12 हज़ार रुपये आपका खर्च होगा। इससे ज़्यादा मैं आपका खर्चा नहीं होने दूंगा। और इस बजट में मैं आपका सिर्फ ट्रैवल, स्टे और फूड इंक्लूडेड होगा। उसके ऊपर अगर आप शॉपिंग या कुछ और अदर एक्सपेंस करते हैं तो वो आपका बियॉन्ड द लिमिट कितना भी जा सकता है। बट 12,000 के अंदर मैं आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी करवा दूंगा पर पर्सन के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, और कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट्स में बताना है, मेरे इंस्टाग्राम पे रीच करना है मेरे को, और मैं अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूँ ये भी अगर आपको लगी तो फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छी बना पाऊँ। चलिए अब अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले पहुंचूंगा कश्मीरी गेट बस स्टैंड। यहाँ से आपको हरिद्वार के लिए 24 घंटे बस मिल जाएगी, हर आधे 1 घंटे के बीच में। आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे बस खड़ी मिलेगी, और बस का किराया होने वाला है उत्तराखंड रोडवेज़ का 400 से 450 रुपये के बीच में, और वॉल्वो का 700 से 800 रुपये के बीच में, जो कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे लगेंगे और बस हमें उतार देगी हरिद्वार। हरिद्वार में स्नान करके हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि हरिद्वार चारों धाम का गेटवे है, यहीं से आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, यहीं से आपको बस मिलेगी। ऋषिकेश से भी मिल सकती है, बट हरिद्वार बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ हरिद्वार से ही बस पकड़े, क्योंकि यहाँ से आपको ईजिली बस मिल जाएगी। हर हर महादेव दोस्तों, तो हम पहुँच गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में। ये रहा बस स्टैंड और ये रहा रेलवे स्टेशन, और इसके बीच में सामने आपको ये बसेस खड़ी मिल जाएगी जो कि आपको 4 धाम के लिए लेके जाएंगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम के लिए आपको यहीं से बस मिलेगी। वहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन है और इधर आपका बस स्टैंड है। तो और यहाँ आपकी टाइमिंग्स जो है वो है आपकी सुबह 4 बजे से 8, साढ़े 8, लास्ट 9 बजे तक। उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपको वो पहले ही या जीप वगैरह से जाना पड़ेगा, या पहले से टिकट्स लेनी पड़ेगी। बहुत ही आराम से यहाँ से मेरे को बस मिल गई है जानकी चट्टी की डायरेक्ट, जिसका किराया 700 रुपये है। 4 धाम में से किसी भी धाम में आप जाना चाहें तो आपको यहाँ से 600 से 800 रुपये के बीच में टिकट्स मिल जाएगी। अभी हम चाय पानी पीने के लिए रुके थे यहाँ पे, और ये हमारी बस है सामने, और ये आपका रास्ता सीधा है जो आपका जानकी चट्टी जाएगा। 6 से 7 घंटे का टोटल ट्रैवल है जानकी चट्टी पहुँचने का। ये हम पहुँच गए बरकोट। जब भी आप यमुनोत्री आए और आपको लगे कि लेट हो रही है या ऊपर जगह नहीं मिल पाएगी तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो अभी बज रहे 6:30 शाम के, और हम लोग पहुँच गए हैं जानकी चट्टी। ये जानकी चट्टी का बस स्टैंड है, पीछे मेरे आप देख सकते हो, और ये पीछे रास्ता जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। और यहीं आपको होटल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस स्टार्टिंग में जब यात्रा खुलती है तब थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वैसे जुलाई के बाद आप आराम से इजीली आ सकते हो, स्टे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब चल के पहले मैं अपना स्टे ले लेता हूँ, पता चले महंगा पड़ जाए मेरे को। हवाबाजी तो कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, हर हर महादेव। बस स्टैंड है पीछे, बस स्टैंड के सामने मेरे को ये रूम मिल गया। आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 500 रुपये के हिसाब से मेरे को रूम मिला है 24 घंटे के लिए। तो फिलहाल अभी मैं खाना खाऊँगा, डिनर करूँगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर सुबह उठ के 4 बजे मैं अपनी यात्रा स्टार्ट करूँगा। तो बने रहिए, आपको साथ के साथ ब्लॉग करेंगे। एक बार रूम देख लीजिए, इतना भी कोई ख़ास बुरा नहीं है, बस सोना ही तो है, तो मेरे लिए तो चलेगा भाई, बाकियों को पता नहीं। कॉरिडोर हाँ शुरू होते ही ख़त्म हो गया, पर ठीक है। ये दूसरी बालकनी, और ये सामने आपका बस स्टैंड। पूरी यात्रा में आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। 150 से 200 रुपये के बीच में आपको थाली मिलेगी, जिसमें आप पेट भर के अपना खाना खा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे ढाबों पर। अगली सुबह जल्दी उठ के आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें। बस स्टैंड से ही सीधा निकलोगे तो ये रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे और ऊपर निकलेंगे।
यमुनोत्री का ट्रैक टोटल 7 किलोमीटर का है, जिसे आप आराम से चल के भी चाहो तो 2 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो। फिर हम यहाँ गर्म कुंड में पहुँचेंगे, जहाँ पे आप नहा के आगे दर्शन करने जा सकते हो। तो नहा धोकर मैं रेडी हो गया हूँ। अभी मंदिर खुला नहीं है, मंदिर खुलेगा करीब 6:15 के अप्रॉक्स। तो जब तक थोड़ा वेट करते हैं, आपको आसपास मंदिर का प्रेमिसेस दिखा देता हूँ। सुबह भी होने वाली है। वो देखो वहाँ यमुना, मंदिर। यहाँ पे आप अपने बैग्स और जूते चप्पल रख के अंदर माँ यमुना के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे आपका सूर्य मंदिर, ये हमारे पंडित जी। जय माँ यमुना। तो माँ यमुना का आशीर्वाद लेके अब हम बढ़ेंगे आगे नीचे बस स्टैंड की ओर। वहाँ से हम बस पकड़ेंगे और गंगोत्री जाएंगे। ये आपका यमुना का मेन गेट है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे बस स्टैंड पे, और हमने बस यहाँ से ले ली है बड़कोट की। बड़कोट से हमें गंगोत्री की बस मिल जाएगी आराम से। चांद की चट्टी से बड़कोट का किराया 100 रुपये था पर पर्सन बस का, जो कि 2-3 घंटे में हमें बड़कोट पहुँचा देगी। फिर वहाँ से आगे हमें गंगोत्री के लिए बस पकड़नी थी, पर बस में टाइम था तो मैं गाड़ी पकड़ के आ गया। गाड़ी वाले ने मेरे से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करा और मेरे को गंगोत्री के गेट पे उतार दिया। वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को रात को लेट हो गई, तो मैंने होटल लिया जो कि मुझे 500 रुपये के हिसाब से पड़ा। फिर सुबह उठ के नहा धो के मैं अपना दर्शन के लिए मार्केट से होते हुए गंगोत्री धाम के गेट पे पहुंच गए। सामने आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम का गेट है। यहाँ से आप अंदर घुसेंगे तो मंदिर के प्रेमिसेस में पहुंचेंगे। और ये पहुंच गए प्रेमिसेस, गंगा मैया का मंदिर। जय गंगा मैया। ये मंदिर के साइड में यहाँ से रास्ता जा रहा है, जहाँ से नीचे जाके आप नहा सकते हैं। ये रास्ता नीचे सीधा घाट पे जाएगा, वहाँ पे आप आगे जाके नहा सकते हो। ये आपका गंगोत्री का घाट है, जो कि गौमुख से गंगा नदी आ रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अगर आप चाहे तो यहाँ भी नहा सकते हैं। यहाँ से अपना जल भर के अपने घरों पे ले जा सकते हैं, पूजा पाठ में जो यूज़ हो सकता है। तो माँ गंगा का, जो कि भागीरथी के नाम से जानी जाती है, उनका आशीर्वाद लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। ये मेन गेट है गंगोत्री धाम का, जहाँ भोले बाबा की ये प्यारी सी मूर्ति है। यही आपका टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड दोनों है। यहाँ से आप सीधा आगे बढ़ेंगे, आगे जाके आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वहाँ से फिर आपको टोकन मिलेगा, वो टोकन लेके आपको आगे दर्शन के लिए जाना है मंदिर पे। यही अंदर आपको बहुत सारे होटल्स और खाने पीने के लिए सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। मेडिकल कैंप्स भी होंगे, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो तो यहाँ चेक करा लेना। और ये आपका टैक्सी स्टैंड है, यहीं पे आपको टैक्सी मिलेगी वापस जाने के लिए, और यहाँ अपोजिट साइड में बस से आपको यहाँ उतारेगी। तो अब गंगोत्री से हम चलेंगे केदारनाथ की ओर। यहाँ से आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, बट उसकी टाइमिंग्स लास्ट 7 बजे की है। बट अगर वो छूट जाए तो कोई टेंशन नहीं, आपको कैब मिल जाएगी जो 500 रुपये पर पर्सन में आपको उत्तरकाशी छोड़ेगी, और उत्तरकाशी से आप रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ सकते हैं। केदारनाथ का टोटल डिस्टेंस 410 किलोमीटर है, जिसमें 8 से 9 घंटे लगेंगे आपके। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं कहीं पे चाय पानी पीने के लिए। हमने वहाँ से गंगोत्री से उत्तरकाशी के लिए टैक्सी बुक कर ली थी 500 पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। बस थी जो सुबह 7 बजे लास्ट चली गई थी। उसके बाद एक और बस है जो 2 बजे आएगी, और वो 8-7 बजे करीब आपको यहाँ उतारेगी उत्तरकाशी। केदारनाथ की ओर जब जाओगे तो रास्ते में आपका ये रुद्रप्रयाग पड़ेगा, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो सोनप्रयाग पहुँचोगे। सोनप्रयाग से पहले आपका सीतापुर पड़ता है। अगर आप बस से आ रहे हो तो बसेज आपको यहीं ड्रॉप करेगी। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल चल के सोनप्रयाग पहुँचना है। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। अगर आपको हेल्थ चेकअप कराना है तो वो भी करवा के आप आगे बढ़ सकते हो। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना है। गौरीकुंड के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बोलेरो जीप मिल जाएगी, जिसमें बैठ के आप अपना 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। गौरीकुंड में ही आपको स्टे की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएगी, और वहीं से आपकी 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। तो वहाँ स्टे करके आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे निकल सकते हो अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए।
केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में से सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक है। इसमें आपका पूरा दिन लग जाता है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे आप निकलोगे तो धीरे धीरे चलोगे तो भी आपको पहुंचते पहुंचते शाम को 6-7 बज जाएंगे। एंड अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप 2-3 बजे तक भी ईजिली पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते दोनों ही तरह के रास्ते आपको इस ट्रैक पे मिलेंगे, बट जो भी रास्ते की डिफ़िकल्टी है, एक बार मंदिर के सामने पहुंचने पे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। धीरे धीरे चल के जब आप मंदिर के गेट पे पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि बस जन्नत पे पहुंच गए। और ये हम पहुंच गए मंदिर के पास। मंदिर के आसपास आपको रहने और खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 1000 से 2000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टे भी मिल जाएगा। और केदार बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूले, क्योंकि इनके दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेके अब हम बढ़ेंगे आगे और चलेंगे बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा सीतापुर। वहीं से आपको बस मिलेगी सुबह 7 या 8 बजे तक लास्ट बस है, जो कि डायरेक्ट आपको बद्रीनाथ की मिल जाएगी, जिसका किराया आपका 700 रुपये लगेगा। केदारनाथ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 210 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आपके 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। लगभग आपका पूरा दिन कवर हो जाएगा बद्रीनाथ पहुंचने में। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, तो सबसे पहले वहां पहुंच के हम होटल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ की ओर पहुंचते हैं। तो ये बज रहे रात के 10 और हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड बद्रीनाथ के। बहुत लेट हो गया क्योंकि रास्ते में बहुत देर का जाम लगा पड़ा था, बट एनी हाउ किसी तरह निकाल के बस वाले भैया ने हमें यहाँ पहुँचा दिया और हम पहुँच गए यहाँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और रूम्स देखते हैं कैसा मिलता है, कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है। तो आपको सारी डिटेल्स रूम में पहुँच के मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई। यहाँ पे सब बंद हो गया है, सुनसान एकदम। तो फाइनली भाई इतनी देर भटकने के बाद, घूमने के बाद किसी तरह मेरे को डॉर्मेट्री मिला। ही आप पीछे देख सकते हो, 300 रुपये पर बेड के हिसाब से। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो अभी बजने सुबह के 7 और मैं आ गया था मंदिर के गेट पे। पीछे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा मंदिर। अभी थोड़ी देर में नहा धो के दर्शन करने जाऊंगा। वहीं पे तप्तकुंड वगैरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका तप्तकुंड है, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड नहा सकते हो। आपकी अलकनंदा नदी बह रही है। यहाँ से आपका रास्ता है, यहाँ जाओगे सीधा ये पुल पार करके और ये रहा मंदिर। और दूसरा एक रास्ता ये वाला भी है, यहाँ से इधर से जाके ऐसे क्रॉस करके तप्तकुंड से नहाते हुए फिर ऊपर मंदिर के पास। चलिए पास से दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेके अब हम बढ़ेंगे आगे माना गांव की ओर। माना गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए आपको जीप मिल जाएगी। 50 रुपये उसका किराया होगा पर पर्सन के हिसाब से, जो कि आपका आधा घंटा लगेगा और आप माना गांव पहुँच जाओगे। वहाँ पहुँच के सरस्वती नदी और हम वसुधारा फॉल्स चलेंगे। उसके अलावा आप गणेश गुफा और व्यास गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। भीमपुल भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अगर आप टैक्सी से आते हो 50 रुपये पर पर्सन लगेंगे आपके बद्रीनाथ टेम्पल से माना गाँव के, और यहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आपकी टैक्सी छोड़ेगी, यहाँ से पैदल आके फिर ये सीधा आपका रास्ता जाएगा माना गाँव में। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों का टाइम खत्म हो गया था तो उन्होंने यहीं से अपनी स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट करी थी। केदारनाथ से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ से आशीर्वाद लेके वो निकले थे। और पूरे भारत में इकलौती ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं माना गांव से, क्योंकि इसके बाद ये नदी पाताल में चले जाती है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अपने वसुधारा फॉल्स की ओर। वसुधारा फॉल्स की मान्यता ये है कि ये कहते हैं कि जो पापी होता है उसके ऊपर इसकी बूंदें नहीं पड़ती हैं। तो चलिए अब हमारे चारों धाम के दर्शन पूरे हो गए। अब हम चलेंगे वापस हरिद्वार की ओर। टाइम आ गया व्लॉग को ख़त्म करने का। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार पहुंचने में आपके करीब 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, जिसका किराया आपका 700 रुपये पड़ेगा। ये हरिद्वार का बस स्टैंड और अभी बज रहे हैं 5:30 और हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। अब यहाँ से मैं बस लूँगा दिल्ली की, जिसका किराया है 350 रुपये रोडवेज़ का इसका, और 700 से 750 रुपये का वॉल्वो का, जो आपको बाहर मेन हाईवे से मिलेगी। चलिए चलते हैं, बस में बैठते अपनी सीट लेते हैं। हर हर महादेव।